नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्यों की तलाश होगी, नेताओं के माध्यम से 5 साल में बने आधार कार्डों की जांच करेंगे। शराब घोटाले केस में लखमा हो सकते हैं गिरफ्तार, ईडी ने कहा। पूर्व मंत्री के खिलाफ कमीशन के सबूत और आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं। एमएलए देवेंद्र यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, रायपुर में ऑपरेशन की तैयारी जारी। जगदलपुर में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय का भूमि पूजन, सीएम साय ने की 25 लाख देने की घोषणा। 11 आईपीएस 8 आईएएस का तबादला, ट्रेनिंग सेंटर भेजे गए पल्लव। प्रतिष्ठा नारायणपुर की नई कलेक्टर। अब खबरें विस्तार से। पूरे प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्यों की तलाश होगी, नेताओं के माध्यम से 5 साल में बने आधार कार्डों की जांच करेंगे। गृह मंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग को पूरी तरह अपडेट करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। वर्ष 2025 में पुलिसिंग सिस्टम को मॉडर्न करने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बता दिया कि नियमों को ध्यान में रखकर पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। धर्मांतरण समेत कई नए कानून 2025 में व्यवस्था सुधार की दृष्टि से लागू किए जाएंगे। बदलाव कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नई एसओपी जारी किया जाएगा। पूरे राज्य में अभियान चलाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की खोजबीन भी की जाएगी। बिलासपुर में 224 बोरी अवैध धान जब्त, सोसाइटी में धान खपाने निकले 2 ट्रैक्टर को प्रशासन ने पकड़ा। बिलासपुर में जिला प्रशासन की सख्ती के बाद भी धान का अवैध संग्रहण और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। बुधवार को राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर में लोड 224 बोरी धान जब्त किया है। बिचौलिए धान को सोसाइटी में खपाने के लिए किए जा रहे थे। धान की कीमत 2,78,000 रुपए बताई जा रही है। शराब घोटाले केस में लखमा हो सकते हैं गिरफ्तार, ईडी ने कहा। पूर्व मंत्री के खिलाफ कमीशन के सबूत और आपत्तिजनक रिकॉर्ड मिले हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री और कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले मामले में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपने आधिकारिक बयान में दावा किया है कि शराब घोटाले में लखमा के शामिल होने और उन्हें अवैध शराब बिक्री पर कमीशन मिलने के महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। धावे में शराब परोस रहा था बीजेपी का पूर्व पार्षद, पुलिस पहुंची तो दिखाई धौंस। बिलासपुर के नेशनल हाईवे से लगे ढाबे में नए साल की रात शराब की बिक्री पर रोक लगाने पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान रतनपुर में भाजपा का पूर्व पार्षद जयप्रकाश कश्यप रात में अपने ढाबे में शराब बेच रहा था। पुलिस वहां पहुंची तो उसने शराब की बोतल को कर्मचारी के जरिए पीछे झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे पुलिस कर्मियों ने ढूंढ निकाला। इस दौरान ढाबा संचालक अपने आप को भाजपा नेता बताकर पुलिस कर्मियों पर धौंस जमाने की कोशिश करने लगा। हालांकि पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। बता दें कि जयप्रकाश कश्यप पहले भी शराब तस्करी के केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। एमएलए देवेंद्र यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, रायपुर में ऑपरेशन की तैयारी जारी। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर के जेल में बंद भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती है। उनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही है और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि विधायक देवेंद्र यादव को पेट की
मांसपेशी से जुड़ी बीमारी के इलाज के लिए लाया गया है। इससे पहले उनके मेडिकल फिटनेस के लिए उन्हें अंबेडकर अस्पताल में भेजा गया था, जहां सारी जांच की गई। मेडिसिन विभाग से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आने के बाद उनका DKS में ऑपरेशन होगा। ग्यारह IPS 8 IS का तबादला। ट्रेनिंग सेंटर भेजे गए पल्लव प्रतिष्ठा नारायणपुर की नई कलेक्टर। छत्तीसगढ़ सरकार ने साल के पहले दिन 11 IPS का तबादला किया है। इसमें 1 IG और 4 DIG भी हैं। अभिषेक पल्लव PHQ से चंदखुरी पुलिस एकेडमी भेजे गए हैं। इसके साथ ही 8 IAS अधिकारी का भी ट्रांसफर किया गया है। कुछ को तो अतिरिक्त प्रभार के रूप में नई जिम्मेदारियां दी गई है। इसके अलावा 7 IFS अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला है। मेयर सभापति का कार्यकाल खत्म, नए टेंडर होंगे, सभी काम जारी रहेंगे, कलेक्टर संभालेंगे कमान। 10 नगर निगम में नियुक्त किए गए प्रशासक। छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम के मेयर और सभापति का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसे लेकर 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अब अलग अलग जिलों के अलग कलेक्टर्स के हाथों में शहर सरकार रहेगी। यही काम काज देखेंगे और फैसला लेंगे। इस दौरान नए टेंडर भी होंगे और सभी काम जारी रहेंगे। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक रायपुर नगर निगम के प्रशासक रायपुर के कलेक्टर होंगे। इसी तरह नगर निगम राजनांदगांव, बस्तर, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, अंबिकापुर और कोरबा के लिए भी कलेक्टर प्रशासन बनाए गए हैं। प्रशासकों की नियुक्ति के साथ ही अब नगर निगमों में जोन अध्यक्ष, महापौर जैसे पद शक्ति विहीन होंगे। रायपुर में मां बेटी की हत्या, नाले में फेंका लड़की का शव, लोग बताने घर गए तो देखी मां की लाश। रायपुर में मां बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस मामले में ठीक एक दिन पहले बुधवार को 14 साल की बच्ची की लाश नाले में मिली थी। अब उसकी मां का शव मिला है। दरअसल बच्ची की लाश मिलने के बाद जब पुलिस ने की छानबीन शुरू की तो लड़की के घर पर ही उसकी मां की मौत के बारे में पता चला। पुलिस को हत्या किए जाने के सबूत भी मिले हैं। इन्हें किसने मारा और हत्या के क्या कारण थे, इसकी जांच में पुलिस जुटी हुई है। जानकारी के लिए बता दें कि रायपुर में बीते 2 दिनों में 5 मर्डर हो चुके हैं। भिलाई में कार कई फीट हवा में उछली फिर पलटी। ट्रक को साइड देते समय डिवाइडर से जा टकराई। भिलाई के कुर्सीपार थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक तेज रफ्तार कार ने नेशनल हाईवे पर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। कार पहले कई फीट हवा में उछली, उसके बाद बीच सड़क में पलट गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि सीए की कार भी तेज रफ्तार में थी। ड्राइवर ने बड़ी गाड़ी को साइड देने के लिए अपनी कार को सड़क के नीचे उतारा तो वो अनबैलेंस हो गई। इससे वे गाड़ी को संभालने की कोशिश करने लगे और कार सीधे डिवाइडर से टकरा गई। डिवाइडर में चढ़ने से कार एकाएक हवा में कई फीट उछल गई और सीधे बीच सड़क में उल्टा होकर गिरी। गनीमत यह रही कि कार चालक और अंदर बैठे अन्य लोगों को मामूली सी चोट आई है। आसपास के मौजूद लोगों की भीड़ ने तुरंत कार को सीधे किया। इसके बाद अंदर से ड्राइवर और अन्य लोगों को बाहर निकाला। लाइव आकर इंस्टाग्राम पर युवती ने सुसाइड किया। जांजगीर में लव अफेयर में लगाई फांसी, 21 लोग देखते रहे लाइव वीडियो। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक युवती ने लव अफेयर में जान दे दी। मरने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। कमरे के अंदर युवती ने फंदे पर फांसी लगाई है। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के मजदा गांव का है। युवती का नाम अंकुर नाथ है।
जिस वक्त युवती फांसी लगा रही थी उसे 21 लोगों ने लाइव आकर देखा इंस्टाग्राम पर। फ्रेंड्स उसे सुसाइड करने से रोकने के लिए कमेंट्स भी कर रहे थे। जगदलपुर में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय का भूमि पूजन, सीएम साय ने की 25 लाख देने की घोषणा। कोई भी देश तभी मजबूत रह सकता है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो। हमारे देश की बुनियाद हमारी सनातन परंपरा हमें वसुधैव कुटुंबकम की सीख देती है और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती है। अपने देश और राज्य की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि अपनी युवा पीढ़ी को भी सनातन परंपरा के वही संस्कार प्रदान करें जो हमें अपने शिक्षकों और अभिभावकों से मिले हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर प्रवास के दौरान जगदलपुर के समीप ग्राम कंगोली में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।